दोस्तों, वीटो होने के बाद भी जो काम चीन अमेरिका नहीं कर पाए, वह काम भारत ने बिना वीटो के ही कर दिखाया है। आपको बता दें कि अब यूएनएससी में जो मेंबर है वे भारत पर अब इतना भरोसा जताने लगे हैं कि सीटीसी जो यूएनएससी की सबसे बड़ी बैठक होती है वह भारत में कराने के लिए मुहर लगा दी गई है। आपको बता दें कि यूएनएससी में 5 देशों को परमानेंट मेंबर जरूर माना जाता है और भारत को नहीं माना जाता है, लेकिन इस बार सीटीसी की जो बैठक होगी वह भारत में होगी। सीटीसी के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे आगे कि क्या है, लेकिन सबसे पहले आपको ब्रीफ में थोड़ा सीटीसी के बारे में यह जरूर बता दें कि सीटीसी यूएनएससी की सबसे बड़ी बैठक मानी जाती है, जो आमतौर पर परमानेंट जो देश होते हैं उन देशों में ही कराई जाती है, लेकिन इस बार भारत में यह हो रही है। और कहां हो रही है तो आपको बता दें कि मुंबई के ताज होटल में यह बैठक कराई जाएगी और इसमें सभी देश शामिल होंगे परमानेंट मेंबर्स, जो कि चाइना, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यह सभी देश इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान भी इसमें शामिल होगा, जिसने इस ताज होटल पर 26/11 के दिन हमला किया था। तो इन सब के बावजूद भी भारत यह देखना होगा कि पाकिस्तान को इनवाइट करता है कि नहीं बैठक में, लेकिन चीन जरूर इससे जल रहा है, क्योंकि हाल ही में जो तवांग कांड हुआ है और जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने उनके सैनिकों को खदेड़कर भगाया, मारकर भगाया, उसे चीन का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है और वह जल भुन रहा है कि भारत के पास वीटो पावर भी नहीं है, फिर भी भारत में मीटिंग क्यों हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि 13 बड़े बड़े देश और बाकी जो वीटो वाले देश हैं उन्होंने भारत पर भरोसा जताकर भारत के मुंबई में ही इस मीटिंग को उन्होंने रखा है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि सीटीसी है क्या और इसमें किन किन विषयों पर डिस्कशन होगा, ये तमाम चीजें अब आपको बताते हैं। दोस्तों, सीटीसी का मतलब है काउंटर टेररिज्म कमेटी। यह एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें संदिग्ध गतिविधियां, साइबर अटैक, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर बातचीत की जाती है और इन पर कुछ ठोस कदम उठाने वाले फैसले लिए जाते हैं। और यही सीटीसी की बैठक इस बार भारत में मुंबई के ताज होटल में रखी गई है। जी हाँ, सही समझे, यह वही होटल है जिसे पाकिस्तान के जिहादियों ने तहस नहस करने की कोशिश की और किया था। दोस्तों, यह मीटिंग भारत के लिए इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी शामिल होने वाला है और ऐसे में सभी देशों के सामने पाकिस्तान से 26/11 हमलों को लेकर भी कुछ सवाल किए जा सकते हैं और यही वह वजह है कि भारत ने जानबूझकर सीटीसी की बैठक ताज होटल में आयोजित की है। वैसे देखा जाए तो बाकी सभी बड़े बड़े देशों को भारत बुलाना इतनी आसान बात नहीं थी, क्योंकि वैसे तो यूएन अपनी मीटिंग को न्यूयॉर्क शहर छोड़कर किसी और देश में रखता ही नहीं। और आपको बता दें कि अब तक की 7वीं ऐसी मीटिंग होगी जो अमेरिका के अलावा किसी और देश में रखी जा रही हो, क्योंकि किसी और देश में मीटिंग रखने के लिए बाकी सभी देशों की परमिशन लेना जरूरी होता है। और देखा जाए तो इस तरह की मीटिंग की मेजबानी वही देश कर सकता है जिसके पास वीटो पावर हो, या फिर एक ऐसा देश जो वीटो पावर के समान ही ताकत रखता हो। और आप देख सकते हैं कि अब सबकी सहमति से इस मीटिंग को भारत में रखा जा रहा है और वह भी मुंबई के ताज होटल में। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यूएन में भारत की पावर कितनी है, क्योंकि जब मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ था तब यही यूएन भारत की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़े कदम उठाए गए थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि भारत ने यूएन और पाकिस्तान को फिर से उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जिसके बारे में एक समय पर बात भी करना नहीं चाहते थे। ऐसे में आप भारत की ताकत का अंदाजा साफ साफ लगा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, चीन अभी तक तो चुप था, लेकिन अब भारत को सीधे खत भेजकर एक नया बवाल मचा दिया है। आपको बता दें कि तवांग कांड पर चीन ने कहा कि वे बॉर्डर पर हमेशा नॉर्मल स्थिति चाहते हैं ताकि वहां सब नॉर्मल रहे और हमेशा शांत तरीके से फौजी भाई अपना काम करें। और चिट्ठी में जिनपिंग ने यह भी कहा कि मैं उस झड़प से खुश हूं कि वह झड़प ज्यादा आगे तक नहीं चली और ज्यादा क्षति दोनों सैनिकों के बीच नहीं पहुंची। लेकिन दोस्तों, चीन ये सब खुद को बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि चीन यहां पर यह दिखा रहा है कि उसके सैनिकों ने जानबूझकर भारत को कुछ नहीं किया। लेकिन हम चीन को बताना चाहते हैं कि भारत आज 10-15 साल पहले का भारत नहीं है।
जब किसी और की सरकार थी और कोई और पॉलिसी थी, लेकिन अभी मोदी सरकार है और ये कॉन्फिडेंस के साथ घुसकर मारना जानती है। दोस्तों, चीन ने अपनी हार पर पहली बार चिट्ठी लिखी है, तो आपको बताते हैं कि इस चिट्ठी में और बहुत सी बातें लिखी गई है। चीन द्वारा चिट्ठी में यह भी बताया गया है कि उसकी सेना कमजोर नहीं बल्कि वह झड़प नहीं चाहती थी, इसलिए वह पीछे हटी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तवांग में इंडियन आर्मी ने जो जोश दिखाया दोस्तों, उसकी चर्चा अमेरिका, रूस और हर वह बड़ा देश कर रहा है और तारीफ भी कर रहा है भारत की, क्योंकि चीन के घमंड को चकनाचूर किया है भारत ने। आपको बता दें कि चिट्ठी में उसने MTCR का भी जिक्र किया है कि अगर MTCR के लिए भारत से मेंबरशिप दिलाएगा, वीटो दिलाएगा, तो वह UNSC में मदद करेगा भारत की। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या भारत को चीन की पहले मदद करनी चाहिए या फिर पहले चीन से भारत को सबसे पहले मदद लेनी चाहिए वीटो के लिए? क्योंकि चीन रंग बदलना जानता है, चाहे आप नेहरू के समय को देख ले या फिर किसी भी स्टेज में ले लें, हमेशा चीन गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है और भारत को धोखा देता है। इसी क्रम में हम तो यही चाहेंगे कि भारत पहले मदद ना करे बल्कि चीन पहले भारत की मदद करे आगे UNSC में भारत को वीटो दिलाने में, क्योंकि आज के समय में UNSC में वीटो से ज्यादा महत्व MTCR में वीटो के लिए है, क्योंकि MTCR एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम लगातार बताते आ रहे हैं कि उसमें जिसके पास वीटो है दोस्तों, वह 300 किलोमीटर से ज्यादा तक वार कर सकता है, अपने वेपन से खरीद सकता है, किसी देश से बेच सकता है किसी देश को वेपन जो कि 300 किलोमीटर से ज्यादा तक वार करे। तो इन सब चीजों का जिक्र किया गया है चिट्ठी में, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया है। भारत अब चीन से डर कर नहीं बल्कि चीन को डरा कर रखने की पॉलिसी पर काम कर रहा है दोस्तों। और उधर अमेरिका भी चीन से नफरत करता है और क्यों करने लगा है उसके बारे में भी आपको बताते हैं दोस्तों। चीन है ही ऐसा देश जिसके लिए काफी सारे देशों के दिलों में नफरत है और उनमें से ही एक देश अमेरिका भी है, क्योंकि चीन की वजह से जिस तरह के हालात अमेरिका में पैदा हुए थे, उसके बाद अमेरिकी लोग चीनी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। कई तरह के अभियान अभी भी अमेरिका में चीन के खिलाफ चल रहे हैं, जिस वजह से अमेरिका के लोगों ने चीन के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा दिखाया है और चीनी लोग जो अमेरिका के निवासी बन चुके हैं, उन्हें भी काफी नफरत की नजरों से अमेरिकी लोग देख रहे हैं। मतलब अमेरिकी लोगों के दिलों में अब चीनी लोगों के लिए एक नफरत भर गई है दोस्तों। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर